हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आईएनसीएस। तो आज आम सेकेंड क्लास स्टार्ट करवा। समस्त को वेलकम। जो मैंने भी चैनल सहित जोड़ी ही ना दयाकोरी से जोड़ापी चेष्टा करूँ। तो काली गतकाली आम फास्ट क्लास था, आज हूँ आम सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास रे आम डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रु। आम गतकाली 58 नंबर क्वेश्चन जाए आम स्टार्ट करते, आज आम 59 नंबर क्वेश्चन रु स्टार्ट करने जाऊँ। ठीक अच्छे, तो समस्ते जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ। तो फास्ट क्वेश्चन, आज फास्ट क्वेश्चन हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौटी जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इटली। कौटी करथिले? ठीक आंसर हूँ इटली रे करथिले। कौटी करथिले? इटली रे करथिले। बुझिला जी की तांकर आम जदि डेट ऑफ बर्थ देखा, डेट ऑफ बर्थ केवे जन्मग्रहण करथिले से माने समस्त जानिथे मे 12, जोटा कि आम एवरी ईयर मे 12 सेलिब्रेशन करूचे। बाकी तांकर डेट ऑफ ईयर के 1820, मे 12 1820 1820 12 मे 1820 से मैंने मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जन्मग्रहण करते। आउ तांकर डेथ केवे होइतिला? डेथ केवे होइतिला ना 13 अगस्त। केवे होइतिला? 13 अगस्त 1920। बुझिला एतिके तांकर डेथ होइतिला। बुझिला तांकू से फेमस कौटी होइतिले ना जिते बेले आमर कौन होइतिला क्रीमिया वार होइतिला। बुझिला जो घायल सोल्जर थे से सोल्जर मान को कौन करते ना रेस्क्यू करते, सेव करते, और से कौन करते ट्रिटमेंट करते। बुझिला तो ये थिला तांकर स्टोरी, जोड़ा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब नर्सिंग स्टूडेंट जाना जरूरी अटे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ आईएम इंजेक्शन। आम आईएम इंजेक्शन केते डिग्री एंगल रे दे थाउ? 15 डिग्री ना 90 डिग्री ना 25 डिग्री ना 45 डिग्री, कौन दे थाउ? जदि आम आईएम इंजेक्शन कहवा, आम आईएम इंजेक्शन केते दे थाउ ना 90 डिग्री दे थाउ। 15 डिग्री कौन दे थाउ? इंट्राडर्माल। इंट्राडर्माल 15 डिग्री दे थाउ। आउ सबक्यूटेनियस केते दे थाउ? 45 डिग्री दे थाउ। बुझिला 45 डिग्री आम सबक्यूटेनियस दे थाउ। आउ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री दिया हुए। बुझिला हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन क्या कह जाए? फादर ऑफ मेडिसिन क्या कह जाए? ए सुश्रुत, बी चरक, सी धन्वंतरी, डी है हिपोक्रेट्स। क्या कह जाए? जदि किए जाच कमेंट निहती भाव कर, कहीं आम फादर ऑफ मेडिसिन क्या कही था? फादर ऑफ मेडिसिन आम क्या कहूना, क्या कही था? सुश्रुत, सॉरी हिपोक्रेट्स। किए? हिपोक्रेट्स। बुझेगा हिपोक्रेट्स को कह जाए फादर ऑफ मेडिसिन। बुझेगा फादर ऑफ सर्जरी हेले किए? सुश्रुत हेले फादर ऑफ सर्जरी। आउ चरक हेले कौन? इंडियन मेडिसिन फादर, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। आउ धन्वंतरी हेले किए? फादर ऑफ आयुर्वेद। हिपोक्रेट्स हेले फादर ऑफ मेडिसिन। बुझेगा नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया रे सबुठारु ब्लाइंडनेस रो कॉमन कज कौन? इंडिया रे सबुठारु ब्लाइंडनेस रो कॉमन कज कौन? जदि आम फादर सॉरी आम नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन आउ टे डिस्कसन करवा। जदि आम जानूचे जे फादर ऑफ मेडिसिन है किए? हिपोक्रेट्स। धन्वंतरी है फादर ऑफ आयुर्वेद। चरक है इंडियन मेडिसिन। सुश्रुत है फादर ऑफ सर्जरी। सेमती आम जो देखा बैक्टेरियोलॉजी फादर किए होती? बैक्टेरियोलॉजी फादर है लुइस पास्चर। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रहा कि रॉबर्ट कच। बुझेगा आउ एंटीसेप्टिक सर्जरी रहा कि सर जोसेफ लिस्टर। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी रहा कि जॉन स्नो। आउ मॉडर्न आनाटॉमी रे कि एंड्रेस भर्सालियस। बुझेगा ये आमर
फादर ऊपर क्वेश्चन जोड़ा कि हमको जानवा भी बहुत दरकार। कॉमन कज ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस रो कॉमन कज कौन? फर्स्ट है कैटरेक्ट, सेकेंड है ट्राकोमा, सी है ग्लूकोमा, डी है विटामिन ए डेफिशिएंसी। बुझीला कैटरेक्ट, कैटरेक्ट कौन हुए तो आम डिस्कसन करवा। कैटरेक्ट रे कौन होता है ना, कैटरेक्ट रे आमर जो मोतिया बिंदु कौन होता है, मोतिया बिंदु देखा जाता है। ओल्ड एज है, ओल्ड एज होगला कौन हुए मोतिया बिंदु सब देखा जाए। आम जो लेंस अच्छी लेंस कौन हो जाए ओपेक हो जाए, जो द्वारा आमको आगू किसी विजन देखा जाए ना। तो तार ट्रिटमेंट आमको कौन करने, कैटरेक्ट कौन करने पड़े, सर्जरी करने पड़े। आउ से सर्जरी आमको जो लेंस थाए रिजिड लेंस ताको आमको रिमूव करके आमको आउ गोटे न्यू लेंस लगाइए पड़ता है। बुझेगा ये है आमर कैटरेक्ट। ट्राकोमा कौन हुए, ट्राकोमार जो पॉजिटिव एजेंट, ट्राकोमार जो पॉजिटिव एजेंट अच्छी ताको कौन कहुए ना क्लामाइडिया ट्राकोमाइटिस। कौन कहुए, कौन कहुए क्लामाइडिया, क्लामाइडिया ट्राकोमाइटिस। बुझला कौन कहुए क्लामाइडिया ट्राकोमाइटिस। जे आसला ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कौन हुए आमर जो आईओपी अच्छी इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल, आमर इंट्राओकुलर प्रेशर के 10 ରୁ 21, 10 ରୁ 21 mm ऑफ HG है, ये है नॉर्मल। जिते बड़े आईओपी इनक्रीज कर जाए मोर देन 21 mm ऑफ HG रु अधिक सेते बेले आमर आखि रे कौन हुए प्रेशर बढ़ी बढ़ी जाए। प्रेशर बढ़िया द्वारा आमर कौन होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा को सुजोग दे था। बुझीला आउ विटामिन ए डिफिशिएंसी जोटा कि आम बहुत केसेस रे बेसिकली आम देखा मिलता है। मोस्ट आम जदि देखा जाए कौन ना चिल्ड्रेन केस रे आम देखा बेसी मिलता है। बुझीला चिल्ड्रेन केस रे आमको बेसी देखा मिलता है कौन ना विटामिन ए डेफिशिएंसी। बुझीला तो आमर जो कॉमन कज ऑफ ब्लाइंडनेस है कौन ना विटामिन ए रो कौन डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी जो आमर विटामिन ए डेफिशिएंसी जो आमर ब्लाइंडनेस बढ़िया लगी। आउटा हूँ इम्पोर्टेंट कज, इम्पोर्टेंट कज। बुझीला यहाँ आमर इम्पोर्टेंट कज। आमर आउ गोटे क्वेश्चन आसे कौन ना आईओपी जो इंट्राओकुलर प्रेशर आम मेजरमेंट करें ताप गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज हुए। से इंस्ट्रूमेंट को कौन कह जाए, इंस्ट्रूमेंट को कह जाए कौन, कौन कह जाए एनीबॉडी हु कैन टेल टोनोमीटर। कौन कह जाए, कौन कह जाए टोनोमीटर, टोनोमीटर कह जाए। बुझेगा ये जो इंस्ट्रूमेंट आसे से इंस्ट्रूमेंट को कौन कह जाए टोनोमीटर। बुझेगा तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट सेंसिटिव मार्कर। आम बॉडी रो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर। आम बॉडी रे जो आयरन स्टोर होकर रोची मोस्ट सेंसिटिव मार्कर आम क्या कनसीडर कर। फास्ट है कौन सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सेकेंड सीरम आयरन, नेक्स्ट सीरम फेरिटिन, देन सीरम ट्रांसफेरिन। क्या आम सेंसिटिव मार्कर बोली मानि था। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर रो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर क्या कह जाए तो आमर ठीक आंसर हो सीरम कौन फेरिटिन। बुझेगा सीरम फेरिटिन को आम मोस्ट सेंसिटिव मार्कर बोली मानि था। आम बॉडी रे जो आयरन स्टोर होकर रोची, आम बॉडी रे जो आयरन स्टोर होकर रोची ब्लड रे ताको कौन कह जाए सीरम फेरिटिन। कौन कह जाए सीरम फेरिटिन फॉर्म रे आम देखा पाई था। जो आयरन कौन करुच्ची मूवमेंट करुच्ची ब्लड देकी। बुझेगा मूवमेंट करुच्ची से जो आयरन आम पाई था ताको कह जाए कौन आयरन ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन फॉर्म कह जाए। कौन कह जाए ना ट्रांसफेरिन फॉर्म बोली कह जाए। बुझेगा तो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी बॉडी जो आयरन स्टोर होची तार सेंसिटिव मार्कर जो क्वेश्चन आसो आमर क्वेश्चन आंसर कौन हो ना सीरम फेरिटिन हो। बुझेगा आ जोटा मूवमेंट करुच्ची ट्रांसफर करुच्ची गोटे जगह आउ गोटे जगह आम कौन कही था ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन कह जाए।
और आम जो ब्लड जो देखा मिले आमको कहे सीरम फेरिटिन बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द टर्म वेट ऑफ प्लासेंटा इज अबाउट जिते बड़े टर्म प्रेगनेंसी रे नॉर्मली प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताहले क्वेश्चन पचार जे टर्म रे माने गोटे टर्म प्रेगनेंसी रे प्लासेंटार ओजन केते थाए बुझिला। तो नॉर्मल वेट जदि आम देखा ऑप्शन देती 300 ग्राम 1000 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम बुझिला। आमर जो ठीक आंसर जदि करेक्ट आंसर हम तो सेटा हो 500 ग्राम। यहाँ है टर्म प्रेगनेंसी रे आमको देखापी मिली था बुझे। यहाँ था आमर प्लासेंटार वेट जोटा कि आम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम इज कंप्लीटेड ऑन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन गोटे ओव्यूम फर्टिलाइजेशन हो सारा पर केते दिन रे इम्प्लांटेशन होता है बुझेगा। ऑप्शन है 5th डे 2nd डे 11th डे 20th डे बुझेगा। आंसर है कौन हम 11th डे हम बुझेगा। आंसर है 11th डे हम कहीं आम इम्प्लांटेशन नॉर्मली आमर केवे स्टार्ट होता है ना जदि आम स्टार्ट केवे होता है जदि देखा ताहले आमर 5th डे रु नहीं कि 6th डे भितर एतिक दिन भितर आमर कौन होता है इम्प्लांटेशन होता है बुझेगा। आमर क्वेश्चन पचार कि कंप्लीटेड केवे होता है केवे कंप्लीट हुए स्टार्ट हुए 5th रु 6th डे बुझेगा। आम जदि आमर जो फालोपियन ट्यूब अच्छी फालोपियन ट्यूब्र आमर केतटी पार्ट अच्छी समस्त जानते केतटी पार्ट 4टी पार्ट गोटे है कौन इंटरस्टिशियल पार्ट जोटा कि सबुठू थिन थाए आउ शॉर्ट थाए बुझेगा। देन आमर आसीगला एस्थमस जोटा कि आमर ट्यूबेक्टमी फीमेल ट्यूबेक्टमी कला बेले या यूज रे नि जाए। देन आसला आमर आम्पुलारी पार्ट जो थी आमर सबुठू बेसी एरिया लार्ज स्पेस मिली थाए फर्टिलाइज ओव्यूम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हाँपाई। नेक्स्ट आसीगला कौन इनफंडिबुलम बुझेगा। जदि आमर यूटेरसटा एमती बुझेगा ताहले ए जगह इम्प्लांटेशन हम बुझेगा। या पोस्टेरियर वाल बोली कह जाए कौन कह जाए पोस्टेरियर वाल कह जाए जोटा कि अपर यूटेराइन कैविटी इन पोस्टेरियर वाल बोली कही आम जदि ये जो आम्पुलारू बाहर इम्प्लांटेशन है माने आउटसाइड आम्पुलार जदि इम्प्लांटेशन हुए ताको आम कौन कही था ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कही था कौन कही था एक्टोपिक प्रेगनेंसी कही था बुझेगा। तो जोटा कि आमर कंप्लीटेड केते दिन होता है ना 11th डे रे आमर कंप्लीटेड होता है बुझेगा। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पिवोटल डेवलपमेंट इन फीमेल इज यूजुअली मैनिफेस्ट एज माने गोटे फीमेल रो पिवोटल स्टेज डेवलपमेंट हैला बोली आम केमती जानी था केमती जानिपा फास्ट एविडेंस कौन बुझेगा। क्वेश्चन पचार कि फास्ट एविडेंस कौन गोटे पिवोटल एज रे गोटे फीमेल पहुँची आम ताकू जानापी आम केमती कौन सब फिजिकल चेंजेस होता है जो द्वारा कि जना पड़े जे यहाँ हूँ फास्ट एविडेंस पिवोटल स्टेज बुझेगा। तो क्वेश्चन अनुसार आमर कौन देती क्वेश्चन अनुसार जदि आम देखा आम पाखे ऑप्शन कौन अच्छी ना ऑप्शन ए है ऑनसेट ऑफ मेंस जोटा कि आम मिनार्की बोली कही था तापर है माने जोटा कि फास्ट मेंस स्टार्ट होता है ताको आम मेनार्की कहू। सेकेंड है अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बॉड जोटा को आम थिलार्की बोली कही था। देन अपीयरेंस ऑफ
एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा आम प्यूबार्की कही था। आउ एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होगा आम एडिनार्की कही था। आउ अनसेट ऑफ कौन ग्रोथ स्पॉट बुझिला। तो यही सब भितर आमर ठीक आंसर कौन है एनीबडी जदि किए कहींपारे। तो फास्ट मेंस को आम मेनार्की कही था। ब्रेस्ट डेवलपमेंट हवा को थिलार्की कह जाए। आउ एडिनार्की एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट को प्यूबार्की कह जाए बुझिला। तो क्वेश्चन अनुसार आंसर जदि आम देखा ताहले आम फास्ट कौन होता है ना ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट होता है। अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बर्ड जोटा आम थिलार्की बोली कही था बुझिला। आम जदि एज जदि गर्ल्स केस रे आ बॉयज केस रे जदि देखा ताहले आमर जल्दी मेच्योरिटी को केस रे ना गर्ल्स केस रे 10 to 16 ईयर ताने 10 वर्ष रु गर्ल्स मेच्योरिटी लेवल डेवलपमेंट हो जाता है। जोटा कि बॉयज आमर केते स्टार्ट हुए ना 12 रु 16 12 रु 16 वर्ष भितर ए 10 रु 16 ए 12 रु 16 बॉयज से 2 वर्ष लेट्रे मेच्योरिटी डेवलप होता है। आउ गर्ल्स 10 वर्ष मान 2 वर्ष पूर्व होता है बुझीला। प्री जदि आमर 10 वर्ष पूर्वर जदि आमर डेवलपमेंट है इन केस ऑफ फीमेल ताकि कौन कही था प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कौन कही था प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोली कही था बुझीला। बिफोर केते वर्ष 10 ईयर पूर्वर बिफोर 10 ईयर 10 वर्ष पूर्वर जदि मनकर होगला नॉर्मली आम केते प्यूबिक एज केते प्यूबिक एज हूँ गर्ल्स 10 to 16 और बॉयज 12 to 16 जदि 10 रु 16 वर्ष भितर जदि डेवलप हो प्यूबर्टी स्टेज ताले इट्स ओके। जदि तार पूर्वर 10 ईयर बिफोर 10 ईयर जदि मनकर स्टार्ट होची ताले आम कौन कहवा प्रीकॉशियस प्यूबर्टियल स्टेज बोली कहवा बुझीला। तो इन केस ऑफ गर्ल्स केस रे कौन हुए ना फास्ट कौन डेवलप हुए थिलार्की जोटा कि ब्रेस्ट बॉर्ड आम कहूँ। देन सेकेंड कौन हुए एडिनार्की हुए एडिनार्की माने एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट हवा। तापर है प्यूबार्की जोटा कि आमर प्यूबिक एरिया रे हेयर डेवलपमेंट हवा। देन आमर कौन हुए इनक्रीज इन हाइट इनक्रीज हवा बुझिला कौन हम हाइट इनक्रीज हवा हाइट उच्चता बढ़। देन लास्ट फेज आसीगला कौन मिनार्की है मेन्स जोटा कि आम फास्ट मेन्स। तो ऑलरेडी क्वेश्चन आमको देखा मिलूँ कौन मिनार्की क्वेश्चन देखा मिलूँ आउ थिलार्की क्वेश्चन देखा मिलूँ। तो ये सब प्रोसेस भितर आम जानिले कि फास्ट फेज हूँ आमर थिलार्की आउ लास्ट फेज हूँ आमर मिनार्की। तो फास्ट स्टेप है थिलार्की जोटा कि ब्रेस्ट बॉर्ड डेवलपमेंट हवा एडिनार्की एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट हवा प्यूबार्की प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हवा आउ फोर्थ फेज हूँ कौन फर्दर है हाइट इनक्रीज होची आउ लास्ट आमर मेन्स होची बुझीला। ये थिला गोटे फीमेल केस रे कौन सब चेंजेस होची आमको क्वेश्चन पचारि आमर क्वेश्चन थिला कि फास्ट एविडेंस कौन जोटा आम जापर कि गोटे फीमेल रे प्यूबर्टी स्टेज आमर डेवलपमेंट होची बुझीला। तो सही क्वेश्चन अनुसार आमर ठीक आंसर हम कौन अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बॉर्ड थिलार्की जोटा कि आमर फास्ट फेज रे डेवलपमेंट होची बुझीला। एबे जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन आइडियल पेल्विस एंड मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर बुझिला। आमर से कौन मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन पेल्विस आइडियल पेल्विस कोटा जोटा कि आमर लेबर पाई बहुत ही इजी होता है बुझिला। आम नॉर्मली आम केते टाइप आम जदि आम टाइप्स ऑफ पेल्विस देखा आम नॉर्मली आम 4 टाइप पेल्विस आम पढ़ी था। गोटे है एंड्रॉइड पेल्विस गोटे है प्लाटिपेलॉइड पेल्विस आ गोटे है गायनाकॉइड पेल्विस आ गोटे है एंथ्रोपॉइड पेल्विस बुझिला। यही सब 4टा भितर कौटा आमर मोस्ट कॉमन आइडियल पेल्विस तार विषय आमको जानवर अच्छे। तो क्वेश्चन अनुसार फास्ट है कौन एंड्रॉइड पेल्विस देती ऑप्शन ए एंड्रॉइड पेल्विस जोटा को आम कौन कही था ना मेल पेल्विस बोली कही था मेल पेल्विस एंड्रॉइड पेल्विस को आम कौन कही था मेल पेल्विस बोली कही था। देन आमर प्लाटिपेलॉइड आसला जोटा कि आमर कौन होता है ना लीस्ट फेवरेबल कंडीशन डेवलप करता है लीस्ट फेवरेबल कंडीशन माने जोटा कि आमर ना के बराबर बुझीला। देन आसगला आमर कौन गायनाकॉइड पेल्विस
ଗାଇନାକଏଡ୍ पेल्विस हूँ मोस्ट कॉमन पेल्विस कनसीडर करा जाए। तार सेप जब देखा आम कौन सेप आसे ना राउंड सेप आसे आ जोटा कि माने बेबी डिलीवरी करने बहुत ही बेस्ट पेल्विस बोली माना जाता है बुझीगला। आंथ्रोपॉइड पेल्विस कौन होता है ना यहाँ माने ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर डेवलप कर बेसी हेल्प करता है। जदि जो केस्रे जो फीमेल केस्रे कौन आंथ्रोपॉइड पेल्विस जदि डेभलप होगी अच्छी ताहले ये निहाती भाव में नेक्स्ट टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कज कर चांसेस भी अधिका रहिबो बुझिल। कौन करिवो ना ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर करने बेसी हेल्प करें आंथ्रोपॉइड पेल्विस बुझिला। तो आम टोटाल टाइप्स ऑफ पेल्विस जदि आम देखा एंड्रॉइड प्लाटिपेलॉइड गायनाकॉइड एंड आंथ्रोपॉइड। एंड्रॉइड हूँ मोस्ट कॉमन यहाँ हूँ मेल पेल्विस कंसीडर करा जाए और गायनाकॉइड को कौन कहुए ना फीमेल पेल्विस कहुए। यहाँ राउंड शेप आसे और कौन मोस्ट फेवरेबल फॉर बेबी डिलीवरी एंड यहाँ मोस्ट कॉमन पेल्विस फॉर लेबर बुझीला। तो ये थिला हमरो टाइप्स ऑफ पेल्विस को लेकिन क्वेश्चन थिला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने भल भाव में ध्यान दियो। जदि कहार किसी बुझी होनी ताहले निहाती भाव में हमको कमेंट करो कि आम या टोटाल चैप्टर वाइज प्रॉपर डिस्कशन करवा बुझीला। तो आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी इन दी हेल्दी वुमेन इज अबाउट माने गोटे हेल्दी वुमेन रे टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केते हेई थाए बुझिला। नॉर्मली केते हेई थाए तार विषय में डिस्कशन करवा। ऑप्शन देछि हमको केते 6 to 8 kg, 3 to 7 kg, 11 to 14 kg, 5 to 7 kg बुझिला। नॉर्मली जदि आम वेट देखा ताहले आमर आंसर हम कौन सी 11 to 14 kg आमर डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर केते केजी होता है 1 kg डेवलप हुए वेट बढ़ी थाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर आमर 5 kg वेट बढ़े आउ थर्ड ट्राइमेस्टर आमर 5 kg वेट बढ़ी थाए। तो टोटाल आमर 11 kg जोटा को आम एवरेज जदि मानि था ताहले एवरेज आमको 12 kg बोली कनसीडर कर बुझिला। बाकी कथा है जदि मदर डाएट पैटर्न ठीक अच्छी मदर हेल्दी अच्छी मदर डाएट प्रॉपर डाएट ठीक अच्छी मदर हेल्दी अच्छी ताहले से केस रे कौन होता है आ घर जदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी नथिबो आ हेवी माने डाएट पैटर्न रे कौन प्रकार कमी नथिबो प्रोटीनस डाएट नौथो न्यूट्रिशियस डाएट नौथो ताहले से केस रे बेबी रो ग्रोथ नॉर्मली 11 to 14 kg हबार मोर देन 11 kg हबार चांसेस भी बहुत अधिका था बुझिला। ये थिला हमरो क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि बहुत थोड़ा आम एग्जाम रे देखा मिलूँ। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 साइज ऑफ यूटेरस बाय 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जिते बड़े 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी चली से बेले आमर यूटेरस रो साइज केमती देखा बुझिला। आमे जदि देखिबा ताहले ऑप्शन देछि कौन लाइक फुटबॉल भाई देखा कि फिटल हेड भाई देखा कि ना क्रिकेट बॉल भाई देखा कि ना हैंड्स एग भाया देखा जदि आम हैंड्स एग कथा कहवा यहाँ आमको केवे देखा ना 6th वीक देखा जाए केते देखा जाए 6th वीक देखा जाए। क्रिकेट बॉल केवे देखा जाए ना 8th वीक देखा जाए केवे देखा जाए 8th वीक देखा जाए बुझिला। आउ आमर फिटल हेड केवे देखा जाए फिटल हेड आमको देखा जाए केवे ना 12th वीक रे। तो यूटेरस रो साइज 12th वीक रे प्रेगनेंसी रे केमती देखा जाए ना फिटल हेड भाया ही देखा जाए बुझिला। एबे देखिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस इनवॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज को सब्सटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करिबारे हमको हेल्प करिथाय। ऑप्शन रे कोन देछि हेपारिन रेनिन हिस्टामाइन एंड थायरोक्सिन बुझिला। तो हेपारिन हूँ कौन गोटे आंटी कोआगुलांट जी कि ब्लड को क्लॉट करने दे न था बुझेगा ब्लीडिंग माने ब्लड को क्लॉटिंग करने दब ना सी है कौन हेपारिन गोटे नेचुरल आंटी कोआगुलांट। देन आसगला
रेनिन हूँ कौन रेनिन हूँ गोटे हॉर्मोन बुझिला रेनिन हूँ गोटे हॉर्मोन ये क्या एक्टिवेट करे ये एक्टिवेट करे आमर जो रास सिस्टम अच्छी रास सिस्टम अच्छी ताको से एक्टिवेट करता है। हिस्टामाइन कौन करे हिस्टामाइन हूँ गोटे कौन हिस्टामाइन गोटे हूँ कौन केमिकल सब्सटेंस जी कि आमर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करिवारे भी हेल्प करे एंड ये कौन करे ना आमर जो ब्लड वेसल्स गुड़ाक अच्छी ब्लड वेसल्स को कौन करे भासो डाइलेसन करे भासो डाइलेसन करिवारे हेल्प करे। तापर आसीगला आपन कौन थायरोक्सिन कोड देखा थायरोक्सिन हार्मोन कोड थायरॉयड ग्लैंड रे आमे पाई था बुझिला ये RENIN रेनिन ये हूँ गोटे हार्मोन आउ गोटे रेनिन है आमर कौन RENNIN है ये रेनिन हूँ गोटे एंजाइम बुझेगा ये दुई रेनिन भितर डिफरेन्स जाना दरकार गोटे है RENIN रेनिन आ गोटे है RENNIN माने NNIN ये कौन हो ये हूँ गोटे आमर कौन एंजाइम ये एंजाइम जोड़ा कि आम स्टोमाक देखा मिलता है है स्टोमाक रू रिलीज होता है रिलीज फ्रॉम कौट होता है स्टोमाक रू रिलीज होता है ये कौन करे ना आमर जो लार्ज प्रोटीन मोलेक्युल रही लार्ज साइज ऑफ प्रोटीन मोलेक्युल जोड़ा आमर अच्छी ताकू ब्रेकडाउन करिकी कौन करे स्मॉलर साइज ऑफ प्रोटीन मोलेक्युल करता है बुझे प्रोटीन मोलेक्युल करता है स्मॉलर साइज ऑफ प्रोटीन मोलेक्युल करता है है कौन कहता है स्मॉलर साइज ऑफ प्रोटीन मोलेक्युल कर हेल्प करे ये थिला हमर रेनिन इज ए कौन एंजाइम रेनिन इज ए कौन एंजाइम आउ RENIN रेनिन इज ए हूँ हार्मोन बुझिला ये डिफरेंसटा जानवा दरकार ताहले हमर क्वेश्चन थिला कि सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को सब्सटेंस हमर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करिवारे हेल्प करे आंसर है कौन हिस्टामाइन बुझिला हिस्टामाइन भासोडाइलेशन करिवो भासोडाइलेशन करले कौन हो अधिक ब्लड सप्लाई हे और से जगह कौन हो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखा मिले बुझिला ये है हमर हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कौन कही जे टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी रे टोटल नंबर ऑफ रिब्स केते बुझिला ऑप्शन देछि 10 पेयर 10 12 पेयर आउ डेला 12 बुझिला आमर जदि आमे एथिरे देखिबा आमर टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल केते अछि टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल आमर अछि केते 11 पेयर अछि केते पेयर अछि 11 पेयर से बेले जदि आमे देखिबा आमर रिब्स केते अछि रिब्स अछि कोन 12 पेयर हला रिब्स अछि आमर केते 12 पेयर अछि बुझिला आमे जदि एटा को आमर स्टेर्नम कंसीडर करिवा बुझिला एटा को जदि आमे स्टेर्नम कंसीडर करिवा एमती आमर कौन अच्छी रिब्स गुड़ाक अच्छी बुझेगा 1 2 3 4 5 6 7 बुझेगा एगुड़ाक है आमर कौन रिब्स तो ये भितर आमर 1 to 7 पेयर्स जाए कौन अच्छी ना ट्रू रिब्स कही था ट्रू रिब्स कही था जो रिब्स गुड़ाक आमर स्टेर्नम बोन बा ब्रेस्ट बोन सांगे कनेक्टेड होती थाए आम ट्रू रिब्स बोली कही था बुझिला आमर जो 8 9 एंड 10 8 9 10 ये तीनटा पेयर रिब्स को आम कौन कही था फॉल्स रिब्स कही था कहीं एगुड़ाक यही रिब्स सहित कनेक्टेड न था बुझे आउ 11th आउ 12th पेयर रिब्स गुड़ाक आम कौन कही था ना फ्लोटिंग रिब्स बोली आम कही था बुझेगा तो ये थिला आमर टोटल नंबर ऑफ रिब्स को लेकिन क्वेश्चन जोड़ा कि माने इम्पोर्टेंट आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी रे हमर लार्जेस्ट कैविटी कोटा बुझिला ऑप्शन है पेल्विक कैविटी थोरासिक कैविटी क्रेनियल कैविटी आउ एब्डोमिनल कैविटी बुझिला ए कैविटी मान भितर जदि आम देखा ताहले कैविटी रे हमर पेल्विक कैविटी वेरी स्मॉल थोरासिक कैविटी अच्छी थोरासिक कैविटी आम कौन कौन देखी था ऑर्गन हार्ट देखी था आउ लंग्स देखी था क्रेनियल कैविटी आम कौन अच्छी ब्रेन देखा था किंतु जदि आम एब्डोमिनल कैविटी कथा डिस्कसन करवा ताहले आम कौन कौन देखा मिल आमको स्टोमाक देखा मिल गल ब्लाडर देखा मिल गल ब्लाडर भी देखा मिल आउ कौन देखा मिल पानक्रियास देखा मिल आउ कौन देखा मिल स्प्लीन देखा मिल आउ इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन सब यही एब्डोमिनल कैविटी रे ही देखा मिल सो से आमर आंसर हम कौन ना एब्डोमिनल कैविटी दिस इज द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट कैविटी है कौन एब्डोमिनल कैविटी बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स ब्लड आउ लंग्स मझिरे लंग्स आमर से कौन क्वेश्चन अच्छी कि जो गैसेस एक्सचेंज होची क्या मध्य ना ब्लड वेसल्स आउ लंग्स ये जो आमर गैसेस रो एक्सचेंज होची कौन ए आसूची कौन ऑक्सीजन आसूची ए कौन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बुझिला जो ब्लड जाऊँगी टुवर्ड्स लंग्स कौन करुँची ऑक्सीजन एर एक्सचेंज होची ये ऑक्सीजन पहुँचुची आउ एठू कार्बन डाइऑक्साइड को धरिकी पुणी रिटर्न बैक करुँची बुझिला तो यही जो एक्सचेंज होची गैस रो एक्सचेंज होची ब्लड आउ लंग्स मझिरे तो यही दुई जन भितर जो गैसेस एक्सचेंज होची ऑक्सीजन आउ कौन होची कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होची आमे से प्रोसेसटा को कौन कही था इंटरनल रेस्पिरेशन कही था एक्सक्रीशन कही था ऑक्सीजनेशन कही था ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कही था मन रख पिला माने एक्सचेंज ऑफ गैसेस आमर एक्चुअली आम जब रेस्पिरेशन पढ़ा आम से डिटेल पढ़ा जे आमर रेस्पिरेशन रे टू टाइप आमको रेस्पिरेशन देखापी मिलता है गोटे रेस्पिरेशन है कौन इंटरनल रेस्पिरेशन आउ गोटे है आमको कौन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या मध्य होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ब्लड एंड लंग्स मझे जो भितर जो गैस रो एक्सचेंज हुए ताको हम कही था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आउ इंटरनल रेस्पिरेशन बॉडी टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स भितर ब्लड वेसल्स एंड बॉडी टिश्यू भितर जो गैस रो एक्सचेंज हुए ताको हम कही था इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन समस्त जानिच जो प्रोसेस रे आम इंजेक्शन फूड इंजेक्शन करूँ बॉडी रो यूज होची राशनलेशन होची बॉडी रे एब्जॉर्प्शन हो सारा पर जो वेस्ट मटेरियल जहाँ सब भी बॉडी एक्सक्रीट आउट करूँ से प्रोसेस को आम एक्सक्रीशन बोली कही था ऑक्सीजनेशन होची जो प्रोसेस रे आम बॉडी टिश्यू को जो ऑक्सीजन सप्लाई कर बॉडी ऑक्सीजनेटेड होता है से प्रोसेस को आम ऑक्सीजनेशन कहुए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्लड आउ लंग्स मझे जो गैस एक्सचेंज हुए ताको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहुए और इंटरनल रेस्पिरेशन आम जो ब्लड आउ बॉडी टिश्यू भितर जो रेस्पिरेशन हुए हमको इंटरनल रेस्पिरेशन कही था बुझेगा ये थी आमर क्वेश्चन जे ब्लड आउ लंग्स भितर आम जो एक्सचेंज हो गैस ताको आम कौन कही था एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आम ऑलरेडी 73 को नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी से क्वेश्चन रे किछि नाही क्वेश्चन रे या अछि जे गैसेस रो जो एक्सचेंज होची ब्लड आउ सेल भितर ताको आम कौन कहूचे इंटरनल रेस्पिरेशन कहूचे ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ना कौन कहे ऑक्सीजनेशन तो आम जानीचे फास्ट क्लास सेकेंड प्रीवियस क्वेश्चन आम पढ़ी डिस्कसन कले 73 नंबर क्वेश्चन जे ब्लड आउ सेल भितर जो रेस्पिरेशन होची आम कौन कहू इंटरनल रेस्पिरेशन कौन कहू इंटरनल रेस्पिरेशन आउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे कौन हुए ना ब्लड आउ लंग्स भितर जो रेस्पिरेशन हुए ताको आम कही था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन कहता है
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फूड इंजेक्शन पर एसिमिलेशन एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन ये जो है जहाँ सब प्रोसेस रे जो फूड वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट पड़े से प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहुए और ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन सप्लाई करने द्वारा जो बॉडी टिश्यू को जो सेल को जो ऑक्सीजनेट कर से प्रोसेस को आम ऑक्सीजनेशन कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम कौन 75 क्वेश्चन कहूँ व्हिच स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉइस बॉक्स आम कौ स्ट्रक्चर को वॉइस बॉक्स बोली जानी था। ऑप्शन ए फेरिंग्स ऑप्शन बी लारिंग्स ट्रैकिया ओसोफागस पिला माने भल भाव तुम जानी फेरिंग्स को आम कौन कहूँ जोटा कि आम कौन कौटी अच्छी थ्रोट पार्ट जो अच्छी ताको आम कौन कहता फेरिंग्स। देन आसगला लैरिंग्स कौन हुए लैरिंग्सटा आम कार्टिलाजिनस जिनस को लेकिन आमर ये कार्टिलेज को लेकिन आमर ऑलरेडी लैरिंग्स फॉर्म होता है जोटा कि आमर फेरिंग्स आउ ट्राकिया फेरिंग्स आउ ट्राकिया मझे कौन था लैरिंग्स था ये है कौन कार्टिलाजिनस मटेरियल बुझेगा ये है कार्टिलाजिनस टिश्यू रे तैयारी होता है कार्टिलाजिनस टिश्यू रे तैयारी होता है बुझेगा। ट्राकिया जोटा कि आमर कौन वाइंड पाइप कहूँ आम वाइंड पाइप जो थे आमर एयर रो आसवा हो एसोफागसटा हूँ आम कौन फूड पाइप एथे आमर फूड मटेरियल आम जहाँ भी इंजेक्शन करुचे से सब सप्लाय होता है बुझेगा। जदि एडा आमर ओरल कैविटी कि माउथ हम ताहले एडा हला जदि आमर नोज एरिया हला बुझेगा ए पर्सन को आम कहवा कौन ए पर्सन को आम कहवा फेरिंग्स तापर आसीज लारिंग्स तापर आसीज ट्राकिया तापर आसीज लंग्स बुझेगा। ये है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो मैंने जानी ना हो भल भाव देख कि जदि किसी डाउट हो तो निहाती भाव में कमेंट निहाती कर बुझेगा। एबे आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट आमर जो एडमिनिस्ट्रेशन करा कौन फर्स्ट डोज जो दि जाऊँगी कौन ना विटामिन ए बुझेगा। आम जो विटामिन ए दौचे फर्स्ट डोज आम के दौचे फास्ट 1 मंथ दौचे ना 3 मंथ दौचे ना 9 मंथ दौचे ना 12 मंथ दौचे आंसर है कौन ना 9 मंथ आम दे था बुझेगा। 9 मंथ आम कौन दि जाए ता सागर मीजल्स वैक्सीन दि जाए मीजल्स वैक्सीन सहित आम विटामिन ए सल्यूशन दे था। विटामिन ए को कौन कहुए रेटिनॉल कहुए विटामिन ए को कौन कहुए रेटिनॉल बोली कहुए। ये जो रेटिनॉल अच्छी आम रेटिनॉल को कौन कहुए ना विजन विटामिन बोली भी कही था कि विटामिन कही था विजन विटामिन माने जोटा कि आमको देखिबारे हेल्प करें आम टू वाच बुझेगा टू सी ये सब देखापी जो आमको विजन प्रॉपर करने जो विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है ताको आम विटामिन ए कहते तार केमिकल नेम हूँ कौन रेटिनॉल बुझेगा। यही विजन विटामिन रे दुईटा कंपोनेंट आमको देखा मिले गोटे है कौन रड जोटा कि आमको रड से कौन थाए ना रोडोप्सिन पिगमेंट थाए ये रोडोप्सिन पिगमेंट कौन करे ना डिम लाइट रे आमको देखापी हेल्प करें डिम लाइट रे कौन करे देखापी हेल्प करे आउ कौन जोटा कि कलर ब्लाइंडनेस आम जो ग्रीन लाइट ब्लैक ब्लू ये सब जो देखी था ये कौन सेल रेस्पॉन्सिबल होता है बुझेगा। ये जो आमर विटामिन ए सल्यूशन दि जाए से विटामिन ए सल्यूशन को कौन था तार केमिकल नेम है कौन रेनाल पाल्माटेट रेनाल पाल्माटेट थाए आउ फास्ट आम जो सल्यूशन दौर फास्ट जो डोज दौचे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दि जाए कौन दि जाए फास्ट इंटरनेशनल यूनिट 1 लाख जितेबले आम 9 मंथ पर जो दबा नेक्स्ट 6 मंथ इंटरवाल अप टू 5 ईयर पर्यंत दे था आउ जो 6 मंथ इंटरवाल जो आम विटामिन दे था से विटामिन हूँ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट फास्ट हूँ 1 लाख दि जाए तापर आम 2 लाख दे था अप टू 5 ईयर पर्यंत दि जाए। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम केबे लॉन्च होता बुझेगा। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर केबे आम नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी
डिसऑर्डर प्रोग्राम लॉन्च होता। ऑप्शन 1963, 1973, 1992, 1983 केबे लॉन्च होता ना 1992 रे होता। बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडीएम प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। आम जो एमडीएम मिड डे मिल प्रोग्राम थिला केबे इनिशिएटेड होता। ऑप्शन है 1942, 1952, 1962, 1972। आंसर है कौन 1962। देखिए पिले आम जदि एमडीएम प्रोग्राम मिड डे मिल प्रोग्राम देखा, एमडीएम गोटे प्रोग्राम थिला, एमडीएम गोटे प्रोग्राम थिला, आ गोटे थिला एमडीएम गोटे स्कीम थिला, एमडीएम गोटे स्कीम थिला। ये दुईटा भितर बहुत सारा डिफरेन्स अच्छी। एमडीएम प्रोग्राम आमर इनिशिएटिव 1961 रु स्टार्ट होता 1962 पर्यंत। बुझेगा, जोटा कि आमर कौटू स्टार्ट होता ना तमिलनाडु स्टेट रु स्टार्ट होता, तमिलनाडु स्टेट रु स्टार्ट होता। यही जो एमडीएम प्रोग्राम थिला तार मोटो कौन थिला ना जो ड्रप आउट स्टूडेंट रोचंती से ड्रप आउट रेट को आम कौन करार अच्छी डिक्रिज करार थिला। ड्रप आउट स्टूडेंट जो छुआ मैंने अधारू पाठ पढ़ा छाड़ी दौरान से पिलामानकर जो रेट जिते नंबर अधिका थी आम कम कर टार्गेट रखा जाता। बुझेगा, एथिरे कौन होता है ना एनर्जी मिल जाता 1/3 आउ प्रोटीन मिल जाता हाफ। बुझेगा, एथिरे आमको एमडीएम प्रोग्राम रे यही सब थिला क्राइटेरिया। आउ जो एमडीएम स्कीम थिला केबे स्टार्ट होता ना 15 अगस्त 1995 रे स्टार्ट होता। एमडीएम स्कीम केबे 15 अगस्त 1995 स्टार्ट होता। आउ एमडीएम प्रोग्राम 1961 रु 1962 रे स्टार्ट होता। बुझेगा, तो इनिशिएटिव से क्वेश्चन पचार इनिशिएटिव केबे हैला, तो आमर आंसर हम कौन 1962। बुझेगा, एबे मूव ऑन करबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवेन अप टू। आम जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा आम केते दिन जाए आम करवा। ऑप्शन है केते 3 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ एंड 12 मंथ। बुझेगा, जदि आम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा आमर आम पढ़ीचे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू केते 6 मंथ जाए आम कर। आमर जो आफ्टर बार्थ बेबी डेलीवर होला परे बार्थ रे जो फास्ट मदर रो जो मिल्क सिक्रेशन हुए ताको आम कौन कही ना कोलोस्टरम। कौन कह जाए कोलोस्टरम कहलाए, जोटा कि 1 to 3 डेज पर्यंत कौन जाए सिक्रेशन होता है। या पर आसी जाए आम कौन ट्रांजिशनल मिल्क, ट्रांजिशनल जोटा 3 to 14 दिन जाए सिक्रेशन हुए। तापर आसी जाए आम कौन मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क टू टाइप रो, गोटे है कौन फोर मिल्क आ गोटे है मेच्योर मिल्क। फोर मिल्क रे कौन थाए अधिक कंटेंट रो कौन थाए ना वाटर थाए, आउ वाटर कंटेंट अधिक थाए। आउ ता सहित हम कौन पाई प्रोटीन पाई था, आयरन पाई था, आउ एंटीबॉडी पाई था। कि मेच्योर मिल्क रे कौन थाए ना आम फैट देखा मिले, आउ कौन देखा मिले ना कैल्शियम देखा मिले। बुझेगा, यही जो फैट आउ कैल्शियम ये दुटा हूँ कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन हंगर, हंगर रेस्पॉन्सिबल है किए फैट आउ कैल्शियम। बुझेगा, ये थिला हमर क्वेश्चन जे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आम 6 मंथ पर्यंत दे परिबा। बुझिला, एबे मूव ऑन करबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कॉम्प्लीमेंटरी फीडिंग इनफेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। आम जो कॉम्प्लीमेंटरी फीडिंग स्टार्ट करुचे जोटा कि आम 6 मंथ पर आम कॉम्प्लीमेंटरी फीडिंग स्टार्ट करुचे। आम से क्वेश्चन पचारे केबे स्टार्ट करवा। बुझेगा, केते जितेबाला आम 6 मंथ हो आम 6 मंथ पर स्टार्ट कर आम नॉर्मल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग केते 6 मंथ जाके जोटा कि आम 2 ईयर पर्यंत दे पार विथ सप्लीमेंट। बुझेगा, विनिंग जोटा आम स्टार्ट हो 6 मंथ पर। बुझेगा, आम एबे देखिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच न्यूट्रिएंट इज ऑफन गिवन टू न्यूबॉर्न एट बार्थ। एट बार्थ रे आम न्यूबॉर्न को कौन को न्यूट्रिशन आम दे था, प्रोटीन दऊ कि विटामिन सी दे था कि आयरन दे था कि विटामिन के दे था कि। आंसर रे प्रोटीन, प्रोटीन आम दे न था। विटामिन सी किसी दरकार न था। प्रोटीन ऑलरेडी कौन हुए ना मदर द्वारा ऑलरेडी बेबी डिलीवर होगा पूर्व मदर पाखु सप्लीमेंट मिल जाए। विटामिन सी भी से भी आउ आयरन भी। बुझेगा, विटामिन के आमको एट बार्थ रे कौन दऊ आम क्वेश्चन पचार से एट बार्थ रे कौन दे था विटामिन के दे था। विटामिन के को आम कौन कही था ना फाइलोक्विनोन कही था। फाइलोक्विनोन जोटा कि के1 कहुए। आ गोटे है कौन
ना मेनाक्विनन जोटा को आम K2 बोली कही था बुझेगा। ये जो विटामिन के होची ये कौन करे हेल्प करे कौन पाई ना ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करिवारे हेल्प करे ब्लीडिंग को कौन करिवारे हेल्प करे प्रिवेंशन करिवारे हेल्प करे। ये कौन करे ना विटामिन के हेल्प करे 2 नंबर 7 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर कौन क्लॉटिंग फैक्टर तैयारी करिवारे हेल्प करता बुझेगा। जो 2 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर अच्छी ताको आम कौन कही था ना प्रोथ्रोम्बिन कही था। 7 नंबर को आम कौन कही था स्टेबल फैक्टर बोली कही था। 9 नंबर को आम कौन कही था क्रिस्टमास फैक्टर। 10 नंबर को आम कौन कही था स्टुआर्ट पावर फैक्टर बुझेगा। ये थिला आमर आजिकार क्वेश्चन। तो टोटाल आम 81 क्वेश्चन जाए पहुँचीचे आम पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। आपको जब भल लगुच वीडियो को निहाती भाव में कमेंट करूँ शेयर करूँ लाइक करूँ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करूँ यूट्यूब चैनल सहित जड़ी रुहतु सांगसाथी मान सहित जोड़ापी चेष्टा करूँ कहीं ये ANM OSSC जहाँ भी क्वेश्चन आसबार अच्छी 90-100% क्वेश्चन आपको आम जो क्वेश्चन डिस्कसन करुचे से देखा मिले। आपको जिते भी थियोरी पढ़ले भी आपर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपोर्टेंट। जदि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपणकर जदि रहूना जदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रे ढिला मारुंच ताहले निहाती भाव में आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ो हुए तो आपंकर सिलेक्शन भी हो न पारे। तो दयाकोरी आपको रिक्वेस्ट आपको फ्री रे कंटेंट मिलूँ आम पेड बैच जो स्टार्ट हम आपको पेड सब्सक्रिप्शन नापी पड़ो ता पूर्व जब फ्री रे कंटेंट मिलूँ निहाती भाव में चैनल सहित जोड़ी रुहतु आउ चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ बस एतिकी छड़ा आपंकर आउ कौन काम ना आउ ता बाहर आपण मैंने जहाँ भी कंटेंट कहे आम निहाती भाव में आपंपाई नहीं आसबू। तो आम नेक्स्ट क्लास रे देखा पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन सहित आज एतिकी थैंक यू।